तो आप भी देखिए ना, इसलिए आप भी खुश रहिए। आखिर सड़क बनेगी तो आसमान में तो बनेगी नहीं। और निश्चित तौर पर अगर कुछ गलत होता है तो सब मेरी नेचर है, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता है। आप मुझे लगता है आप ज्यादा गुस्से में हैं। यार अगर क्यों बोला आपने, आप अगर क्यों बोला, खत्म कर दो इस अगर को। अपने ढंग से लोग बयान देते हैं, मैं सोचता हूँ लोग उनसे ये पूछ रहे होंगे तब क्यों नहीं बोला उन्होंने। अगर हमारे महापौर यहाँ अपनी योग्यता दिखाएं तो मैं मानता हूँ ना मुख्यमंत्री मना करेंगे ना प्रधानमंत्री मना करेंगे। 8 साल पहले 9 साल पहले हरिद्वार की कानून व्यवस्था का तो आपको मालूम है। शहर के अंदर लाल बत्तियां लगी हुई हैं, लेकिन वो चालू नहीं है। करोड़ों रुपए उन पे खर्च हुआ, लेकिन आज भी जस की तस है। उसके बारे में क्या कहेंगे? यही तो दुर्भाग्य है शहर का। जहाँ तक शहर विधायक की बात करें, सौम्य हैं, सुशील हैं, एजुकेटेड हैं और जन सेवा केंद्र और अपना ऑफिस जो चलाते हैं, निश्चित तौर पर मैं तो व्यक्तिगत तौर पर प्रशंसक हूँ ही। आज के इस उत्सव कार्यक्रम में विवेक जी ने आज विशेष करके युवा मोर्चा और महिला मोर्चा, इन दोनों मोर्चा के पदाधिकारियों का विशेष सम्मान यहाँ पर रखा था। ऐसे अभी भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं रहा था, भारतीय जनता पार्टी का नाम तो नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाला ज़्यादा। आज यहाँ पर जैसे कि बताया चौधरी साहब ने कि आज यहाँ पर युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के जितने पदाधिकारी हैं विशेष करके उनका अभिनंदन किया है। और उसके बाद अनुसूचित मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा के इनके भी पदाधिकारी यहाँ पर हैं। आज इन युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के समस्त पदाधिकारियों के स्वागत के साथ साथ आज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने ज्वाइन किया। विभिन्न पार्टियों के पदों को त्यागपत्र देकर आज दर्जनों लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जहां विभिन्न दलों को छोड़ कर के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वहीं आज इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स और प्रशासक, विभिन्न क्षेत्रों के लोग, IIT, CBRI से जो सेवानिवृत्त वरिष्ठतम लोग हैं, आज उन्होंने भी यहाँ पर रुड़की में भारतीय जनता पार्टी इस परिवार में सम्मिलित हुए हैं। और इसलिए आज जो वातावरण पूरा वातावरण पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी मय हो रहा है, और विशेष करके हरिद्वार जिला और उसमें भी आप देखिए रुड़की में जो उत्साह उमंग लोगों में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं। इस जिले में, पूरे इस जनपद में हरिद्वार, अब तो रुड़की अलग से हम पार्टी ने एक अलग संगठनात्मक जिला भी बनाया है, लेकिन यदि पूरे ज़िले का देखें रुड़की हरिद्वार तो 33 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। आज हमारे लगभग 70-80% गाँव में प्रधान हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, हमारे 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे 6 के 6 ज्येष्ठ प्रमुख हैं, हमारे 6 के 6 कनिष्ठ प्रमुख हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं। तो ये आप लगाइए कि कोई गांव ऐसा नहीं छूटा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नहीं बढ़ा है। अंतिम छोर तक भारतीय जनता पार्टी गई है। आज बीएसपी से बहुत बड़ी संख्या में फिर लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। कांग्रेस को छोड़ करके लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और आपने देखा कि इधर जो ढंडेरा क्षेत्र है, लंडोरा मंडल है, जो खानपुर विधानसभा है, मंगलौर विधानसभा है, ये रुड़की विधानसभा है और झबरेड़ा विधानसभा है, सैकड़ों लोग वहाँ से छोड़ करके, विभिन्न दलों को छोड़ करके सब भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। और इसका प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी शासन में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो पूरे देश के अंदर काम हो रहा है, जो उत्तराखंड के अंदर काम हो रहा है, और जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस गतिशीलता से काम कर रहे हैं, आज लोगों का भरोसा इस भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ताकत के साथ हुआ है। और उसी का परिणाम है कि आज ये बहुत अच्छा वातावरण बना है। नए लोगों ने ज्वाइन किया है सर, कोई राजनीति में आपसे गलती हुई है जो आप कहेंगे भाई युवा मोर्चा के लोग ना आप दोहराएं उस चीज़ को?
क्या सलाह देना चाहोगे? मैं यही सलाह दूंगा कि खूब आए युवा लोग राजनीति में आना चाहिए, खूब आना चाहिए। और जिस ताकत के साथ आज मोदी जी देश को बढ़ा रहे हैं, एक समय वो था जब लोगों ने कुर्बानियां देकर इस देश को आज़ाद किया। मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, आज कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, आज योगदान देने की ज़रूरत है। अब हमको भारत को पूरे विश्व में शिखर पर पहुंचाना है। और क्षेत्र में मेरा युवा वैसे भी 25 वर्षों तक आगामी ये भारतवर्ष यंग इंडिया रहने वाला है। युवाओं का ही सब जगह राज होने वाला है पूरी दुनिया में। विधायक हैं उमेश कुमार जी, धर्मपत्नी बीएसपी के चुनाव लड़ रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या चुनौती मानते हैं आप? आप ये नाम क्यों ले रहे हैं? आप चुनौती मानते हो? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आज विशेष नाम ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। कौन आदमी जो इस देश का नागरिक है वो चुनाव लड़ सकता है, सब चुनाव लड़ सकते हैं। करण थापर का इंटरव्यू पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक के साथ वायरल है। उन्होंने कहा कि पुलवामा जो अटैक हुआ है, पुलवामा में जो 40 जवान शहीद हुए थे वो सरकार की गलती की वजह से हुआ है। उनका ये बयान है करण थापर के साथ। उस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है, आप लोगों का क्या है? क्योंकि आप सदन अब अपने ढंग से लोग बयान देते हैं। मैं सोचता हूँ लोग उनसे ये पूछ रहे होंगे तब क्यों नहीं बोला उन्होंने कुछ। तो इसलिए ये बयानों पर सब लोगों को ये भरोसा है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ताकत के साथ पूरे विश्व में शिखर पर पहुँच रहा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। देश को उंगली उठाकर कोई दुनिया का देश देख नहीं सकता। आज स्वाभिमान के साथ हिंदुस्तान ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारी विदेश नीति हो, स्वदेश नीति हो, वो चाहे हमारी कृषि नीति हो, चाहे युवाओं की नीति हो, और चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की नीति हो, हर क्षेत्र में भारत पूरे विश्व पर आप तो आंकड़े देख रहे हैं, जहाँ पूरी दुनिया के देश नीचे गिर रहे हैं वहाँ हमारा देश ऊपर बढ़ रहा है। आर्थिक दृष्टि से भी हम मजबूत हुए हैं। एक और सवाल सर, राज्यपाल रहते रहते उन्होंने किसान आंदोलन का बड़ा जिक्र किया था, उन्होंने सरकार को चेताया। मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर के राजनीति का ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 135-40 करोड़ लोगों का देश है। ये अमेरिका जैसा देश तो 33 करोड़ की जनसंख्या है। इतने तो यहाँ के छात्र, इससे तो ज़्यादा छात्र संख्या है केवल हिंदुस्तान की। इसलिए इस विविधता के देश में तमाम प्रकार की बातें खड़ी होंगी, लेकिन सबका देश के लोगों का मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और भरोसा है। स्थानीय सवाल लूंगा रुड़की का, जैसे कि 0 टॉलरेंस की सरकार है, प्रशासन इस समय कुछ काम नहीं कर रहा है। विभिन्न चोरियां पिछले 2 माह के बीच रुड़की में हो चुकी, जिसमें एक भाजपा नेता के घर भी चल रही है। खुला से एविडेंस मिलने के बाद भी नहीं हो पा रहे, कारण क्या मानते हैं आप? मुझे लगता है कि यदि आप देखेंगे तो 8 साल से मैं यहाँ का सांसद हूँ। 8 साल पहले, 9 साल पहले हरिद्वार की कानून व्यवस्था का तो आपको मालूम है, बहुत परिवर्तन हुआ है कानून व्यवस्था में। लेकिन आज भी यदि मुझे लगता है कोई गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और ऐसा नहीं है, पुलिस ने बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई हुई है। और इसलिए मुझे लगता है कि वो अपराधी किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, और अपराधी को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको पानी के नीचे भी नहीं छोड़ा जाएगा। एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि आपके कार्यकाल में देखिए एजुकेशन पॉलिसी क्या स्थिति है उसकी, क्योंकि आपका काफी लंबा उस पर बोला था। NEP 2020, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, हार्वर्ड हो, ऑक्सफोर्ड हो, सब ने ये कहा कि NEP 2020 हिंदुस्तान की वो पूरी दुनिया में गेम चेंजर का काम करेगी। और मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि जो NEP 2020 हमने बनाई, देश की आज़ादी के बाद नहीं, लॉर्ड मैकाले के आने के बाद इस देश को जो गुलामी मिली और जो शिक्षा, भाषा और इसकी संस्कृति पर चोट की गई, आज देश खड़ा हो रहा है। NEP 2020 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत होगा। उस स्वर्णिम भारत की आधारशिला है, और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश ने, चाहे कोई भी प्रदेश क्यों नहीं है, किसी
किसी भी प्रदेश में किसी भी दल की सरकार क्यों नहीं है, सब ने NEP 2020 को लागू कर दिया। इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और ये मेरा राज्य जो उत्तराखंड है, ये देश का पहला ऐसा राज्य हो रहा है जो NEP 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू कर रहा है। सर, हरिद्वार के अंदर कहीं ना कहीं आपकी नजर आ रहा है कि जनता कहीं ना कहीं गुस्से में है, उसके बारे में क्या कहेंगे? किससे गुस्से में है? लोकसभा के चुनाव को लेकर आप बताइए ना। आप मुझे लगता है आप ज़्यादा गुस्से में हैं। यार जनता तो गुस्से में होती तो ये हजारों लोग जो आ रहे हैं ये नहीं आते, ये तो प्रमाण है। तो आप भी देखिए ना, इसलिए आप भी खुश रहिए, आप भी खुश रहिए और हरिद्वार तो एक तरफा होगा। हम ताकत के साथ फिर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आगे आने वाला 10 वर्ष उत्तराखंड का है और इसलिए उत्तराखंड पूरी ताकत के हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगा और हम सब लोग मिलकर के इसको एक मॉडल स्टेट बनाएंगे। अगर क्यों बोला आपने? आप अगर क्यों बोला? खत्म कर दो इस अगर को। हर चीज देंगे। आपको तो मालूम है कि हरिद्वार आज से पहले क्या था हरिद्वार में, और हरिद्वार में इस बीच जो कुछ आया है इन 7-8 साल में, 50 साल में जो नहीं हो सका वो हमने 8 साल में मुमकिन किया है। तो जो भी संभव होगा हम हरिद्वार को एक अलग सा ऐसा मॉडल जिला बनाएंगे। उस जो भी कमी होगी उसको भी पूरा करेंगे, चाहे अवस्थापनाओं का हो चाहे हर क्षेत्र में हो, वो आगे बढ़ाएंगे हम हरिद्वार को। किसके? अंडरपास जो बना हर हालत में हरिद्वार के लोगों ने कब सोचा था कि उनको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा? हरिद्वार के लोगों ने कब सोचा था कि उनको ऐसा नेशनल हाईवे मिलेगा कि यहाँ सुबह चाय पियेंगे और खाने के लिए दिल्ली से वापस अपने घर पर आ जाएंगे? तो चाहे वो हाईवे है, चाहे पुल है, चाहे पुलिया है, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में काम है, वो हरिद्वार एक पूरे प्रदेश में आज भी नंबर 1 पर भाग रहा है विकास की दिशा में। और ये देश के लिए एक अच्छा ऐसा एक उदाहरण बनेगा। तो हरिद्वार के लोग भी महसूस करेंगे कि हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में और इधर धामी जी के नेतृत्व में हरिद्वार एक मॉडल जिले के रूप में खड़ा हुआ है। जो हाईवे बन के आ रहा है वहाँ के किसान धरने पे बैठे हुए हैं, तो क्या संघ के द्वारा कोई कार्रवाई की है इनके लिए? देखिए क्या होता है, कभी भी जब विकास का काम होता है तो आखिर सड़क बनेगी तो आसमान में तो बनेगी नहीं, ज़मीन पे बनेगी। तब कई बार थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन हम जनता के साथ, हमारी पहली प्राथमिकता जनता के साथ है। उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे तब जाकर के आगे काम होंगे। चलिए, हमारे साथ हैं विवेक चौधरी जो नगर निगम से पार्षद भी हैं। और क्या कार्यक्रम रखा था आज आपने यहाँ पर? आज हम लोगों ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो मोर्चों का गठन हुआ है, विशेष तौर पर महिला और युवा मोर्चे का भी पिछले 3 दिनों में गठन हुआ है, तो उनके जो पदाधिकारी हैं उनका एक स्वागत कार्यक्रम हमने आयोजित किया, जिसके मुख्य अतिथि रमेश पोखरियाल निशंक जी रहे, माननीय विधायक यशस्वी विधायक हमारे शहर के प्रदीप बत्रा जी, हमारे जिलाध्यक्ष और जिले की पूरी टीम यहाँ उपस्थित थी। आप नगर निगम में बड़े सक्रिय रहते हैं, तो कहीं ना कहीं विवेक चौधरी आप किसी और तरफ तो नहीं चल दिए? नहीं, देखिए, सक्रियता के बारे में मेरा मानना यह है कि इंसान को जो दायित्व सौंपा जाता है, देखिए जनता ने हमें जनप्रतिनिधि चुना, ठीक है, पार्षद के रूप में चुना है, तो हमारा दायित्व बनता है, हमारी नैतिकता जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने फर्ज को, अपने दायित्व को, अपनी दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं और ये सिद्ध करें कि जनता ने जो हमें भेजा है वो सही चुनाव था। नगर निगम में बड़ी आवाज़ बन के उठते हैं विवेक चौधरी। देखिएगा, इसके बारे में मेरा कहना है, क्योंकि नगर निगम में काफ़ी कुछ गलत हो रहा है। मैं बहुत खुली विचारधारा का व्यक्ति हूँ। अगर कोई अच्छा कार्य होता है तो मैं उसकी तारीफ खुले दिल से करता हूँ, और निश्चित तौर पर अगर कुछ गलत होता है तो सब मेरी नेचर है, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता, तो उतना ही मुखर तरीके से मैं उसका विरोध भी करता हूँ। मेयर के चुनाव की तरफ तो नहीं है विवेक चौधरी? देखिएगा, मेयर के चुनाव में अभी बहुत लंबा समय है और निश्चित तौर पर तैयारी तो पहले से करनी पड़ती है। नहीं, देखिए, तैयारी जैसी चीज़ क्या है, भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय सदस्य है, जो पार्टी हर वक्त इलेक्शन मोड में रहती है, उसे तैयारी की क्या ज़रूरत है? पार्टी चयन करेगी, जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी उसके लिए काम करेंगे। और कुछ नगर निगम में आपने कुछ उपलब्धियां बताएंगे अपनी, जो क्या उपलब्धियां रही हैं विशेष आपकी? देखिएगा, उपलब्धियों के बारे में मेरा कहना है कि ये दुखद है, निश्चित तौर पर बड़े दुख भरे मन से मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा दुखद है। ये 3-3.5 साल का कार्यकाल बहुत खराब हुआ है। रुड़की शहर का विकास तो दूर, मैं कह रहा हूँ रुड़की शहर पिछड़ गया है। निश्चित तौर पर
महापौर जी को, निश्चित तौर पर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों को जो काम करना था, शहर के विकास के लिए काम करना था, हम पार्षद साथियों को प्रतिबद्ध होकर के शहर के लिए काम करना था, विकास की नई योजनाएं, विकास के नए मानदंड स्थापित करने थे, शहर के विकास के लिए DPR बना करके शासन से पैसा लाना था। सौभाग्य की बात है प्रदेश में भाजपा की सरकार, सौभाग्य की बात है केंद्र में भाजपा की सरकार, मोदी जी जैसे यशस्वी नेता का नेतृत्व भाई साहब है। अगर हमारे महापौर यहाँ अपनी योग्यता दिखाएं तो मैं मानता हूँ ना मुख्यमंत्री मना करेंगे ना प्रधानमंत्री मना करेंगे। रुड़की जैसे शिक्षा के केंद्र के शहर को निश्चित तौर पर अग्रणी बनाने में उनकी तरफ से किसी तरह की कोई कोताही ना हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो आपस में लड़ रहे हैं, दुर्भाग्य ये है कि पहले गलतियां करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि आपकी ही पार्टी के नेता रहे हैं जो फिलहाल वर्तमान में महापौर हैं। देखिएगा, हमारी पार्टी के नेता वो रहे हैं पूर्व में, लंबे समय से उनका भाजपा का साथ रहा, लेकिन चुनाव के वक्त उन्होंने जो अपनी प्रतिबद्धता थी उससे वो कहीं डिग गए थे। और मैं नहीं मानता किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी के निर्णय के खिलाफ जाना चाहिए। तो इसका मतलब वो अवसरवादिता की राजनीति कर रहे थे। चलिए, इस बात से भाजपा नहीं है अमित जी। दूसरे कमाल एक और बताता हूँ, 2.25 साल के अंदर 2 बार पार्टी छोड़ देना, एक बार पार्टी छोड़ देना, एक बार पार्टी से निकाल दिया जाना, ये तो उनकी योग्यता पर अपने आप सवाल उठाता है। चलिए, इस बात को हम रहन देते हैं और एक बात आगे पूछते हैं। अगर आप महापौर बनते हैं, आप महापौर का चुनाव लड़ते हैं, तो कौन सी वो चीज़ होगी जो आप रुड़की को देना चाहेंगे सबसे पहले, जो कमियां रह गई हैं? देखिएगा अमित जी, आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। अभी न तो मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ महापौर के लिए, पार्टी के निर्णय के मैं साथ रहूँगा, लेकिन आपका कहना है तो निश्चित तौर पर जवाब उसका दिया जाना चाहिए। मेरा मानना है शहर के विकास के लिए आपको नगर निगम की एक लंबी जानकारी होनी चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि नगर निगम के महापौर के लिए फ्रेशर्स लोग, जिन्हें नगर निगम की ABCD भी नहीं मालूम, वो सीधे महापौर के चुनाव के लिए जनता के कहीं ना कहीं खामियाजा भुगत रही है इस बात से तौर पर शहर उसका खामियाजा भुगत रहा है। देखिए, मेरा मानना यह है कि आप छोटे से छोटे पद पर सरकार नौकरी देती है तो निश्चित तौर पर 4-6 महीने की ट्रेनिंग होती है। अरे मेरा मानना यह है कि आप अगर निगम की बागडोर महापौर के रूप में संभालना चाहते हैं तो 1-2 योजना पार्षद का तो काम करके देख लीजिए। निश्चित तौर पर आपकी वो कौन सी कमियां हैं जो शहर के अंदर रह गई हैं? अगर आप आगे भविष्य में आते हैं तो वो कौन सी उपलब्धियां होंगी जो आप शहर को देना चाहेंगे? देखिएगा, मेरा मानना निगम के बारे में जी एक और है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। निगम का जब गठन कभी हुआ होगा तो परिकल्पना जिस भी व्यक्ति के दिमाग की है, जिस भी समूह के, जिस सरकार के दिमाग की रही होगी, वो बहुत उपयोगी है। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि नगर निगम का जो गठन है, शहरी स्थानीय निकाय का जो गठन है, वो इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि हमारा जो शहर वर्तमान स्थिति में हमें मिला, उस शहर की साफ सफाई, उस शहर की साज सज्जा, उस शहर से अतिक्रमण की समस्या को दूर करना, उस शहर को प्लांट करना, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से उस शहर का वनीकरण करना, पेड़ों की कटाई झंगाई, हमारे बिजली के तार व्यवस्थित होने चाहिए, हमारे ट्रैफिक प्लान बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, हमारे शहर में अतिक्रमण नाम की चीज़ ना हो, ट्रैफिक प्लान हो, हमारे यहाँ लाल बत्ती की व्यवस्थाएं चौराहे पर होनी चाहिए, हमारे यहाँ वेंडिंग जॉन्स होने चाहिए। अभी आपकी बात रोकते हुए कहूँगा लाल बत्ती की व्यवस्था होनी चाहिए। शहर के अंदर लाल बत्तियाँ लगी हुई हैं, लेकिन वो चालू नहीं है। करोड़ों रुपए उन पर खर्च हुआ, लेकिन आज भी जस की तस है। उसके बारे में क्या कहेंगे? यही तो दुर्भाग्य है शहर का, यही दुर्भाग्य है। मैंने कहा अगर मैच्योर महापौर लाओगे, योग्य महापौर लाओगे, अनुभवी महापौर लाओगे तो ऐसी समस्या निश्चित रूप से वो लाइटें जलेंगी, 100% जलेंगी। स्ट्रीट लाइट भी जलेंगी, खंबे इस रूप में आपको दिखाई नहीं देंगे, तारों का जंजाल आपको दिखाई नहीं देगा, अमित जी अतिक्रमण आपको दिखाई नहीं देगा। आप देखिएगा विदेशों के शहर को जाकर के, आप देखिएगा हमारे देश में शहरों को जाकर के। इंदौर आप जाइए, अनुकरणीय उदाहरण है। हमारे महापौर और हमारे प्रशासनिक अधिकारी अगर इंदौर में पैर भी रखा हो जाकर के, जहाँ तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारे रुड़की की राजनीति है, तो यहाँ पर एक्सीडेंटल नेता बहुत मिलते हैं। तो कहीं एक्सीडेंटल नेता तो रुड़की को चला रहे हैं। देखिएगा, सभी नेता के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ तक शहर विधायक की बात करें, सौम्य हैं, सुशील हैं, एजुकेटेड हैं और जन सेवा केंद्र और अपना ऑफिस जो चलाते हैं, निश्चित तौर पर मैं तो व्यक्तिगत तौर पर प्रशंसक हूँ ही, वो अनुकरणीय है। जन सेवा यही है। आप अगर सक्षम हैं तो जन सेवा के लिए आगे आना चाहिए, शौक के लिए आगे नहीं आना चाहिए। अमित जी, आप शहर का विकास करें, आप प्रतिबद्धता व्यक्त करें, ईमानदारी से आप काम करें, आपका प्रचार प्रसार होगा, आपका यश बढ़ेगा।
और बदले में आपके शहर की शक्ल बदल जाएगी। चलिए, बात तो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि आपसे चर्चा करता रहूँगा तो मुझे लगेगा कि समय निकलता चला जाएगा। तो जाते जाते आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिएगा, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि के चुनाव के वक्त ये निश्चित तौर पर देखना चाहिए कि हमारा जनप्रतिनिधि जो है वो ईमानदार हो, योग्य हो। और भारतीय जनता पार्टी से मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों का चयन बहुत अच्छे मानदंडों पर करती है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छे मानदंडों पर करती है। तो पार्टी से नहीं बहकना चाहिए। पार्टी प्रत्याशी को, क्योंकि एक पर्टिकुलर फोरम में स्क्रूटनी होकर के प्रत्याशी भाजपा देती है, भाजपा प्रत्याशी के हक में काम करें, निश्चित तौर पर शहर का विकास होगा। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे भविष्य के लिए। तो ईश्वर जो आपके सपने हैं वो सारे पूरे हों। धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी। थैंक यू।